हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में बात। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो से सियासी हलचल। ऑडियो टेप से इमरान खान की मुनाफकत और दोहरा मयार बेनकाब। चेयरमैन पीटीआई ने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई। इमरान खान का झूठ सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेबुनियाद डॉक्टर और हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। इमरान खान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, जो उनके व्यूज़ हैं उनके बारे में, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई रब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो मुस्तरद कर दी। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान किसी से कहें हमारा पैचअप करा दें। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम करके खुद को एनआरओ दिया। सुप्रीम कोर्ट जाती मफाद के लिए की गई कानून साजी का नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई का नैब तरामीम को चैलेंज करने का ऐलान। अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपने आप को एनआरओ 2 दिया है तो ये गलत न होगा। इमरान खान से तहरीक इंसाफ से जो एनआरओ मांग रहे थे और जो हमसे न मिला, वो इन्होंने अब अपना मकसद हासिल करने के लिए यकजा भी हुए हैं और ये तरमीम भी इन्होंने पेश की है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। हम एक तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि असफंदियार वली केस को सामने रखते हुए आज खुद इसका नोटिस लें। उनके अपनी फाइंडिंग्स हैं। और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। और इमरान खान साहब ने हमारी जो लीगल टीम है उनको हिदायत दे दी है कि वो इनको चैलेंज करें। नून लीग का मानसेहरा में पावर शो। ठाकरा स्टेडियम में अवामी ताकत का मुजाहरा। जलसा गाह में कारकुनों की आमद जारी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे से आगाह करेंगे। नौ साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। 32 अजला में वोटिंग। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। 16,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। 2054 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तुर्बत, चमन, डेरा बुगटी में तल्ख कलामी और लड़ाई झगड़े से पोलिंग मुतासर। बलूचिस्तान बल्दियाती इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंट्रोल रूम से पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग। वोटिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख़वातीन को वोट डालने से रोकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन। हुकूमती हरबे काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल। मार्च से पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हिरासा किया। इम्पोर्टेड हुकूमत की पुलिस ने पुरान मुजाहिरीन पर बर्बरियत की। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। इमरान खान। एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात। अगर इमरान खान घर में भी बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादी एक माह भी इकट्ठे नहीं चल सकते। ये नैब, ANF और FIA में अपने अफसर लगाएंगे। दुनिया की कोई ताकत इनको घर जाने से नहीं रोक सकती। शेख रशीद।
11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे दे दी। आप आए तो सही, धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। महंगाई का तूफान लाने वाले अब आवाम के गजब से बचना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल इस नहज पर पहुंची। क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या अगली 4 दिहाइयां भी ज़ाया कर दी जाएंगी? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? फवाद चौधरी। अवामी तहरीकें दबाने की कोशिशें तबाहकुन नताइज जाहिर करती हैं। कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक को कुचल देंगे। ऐसा सोचने वाले लोगों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। असद उमर का ट्वीट। जिन पर केसेस हैं वही एंटी करप्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत में चोरों का लूट सेल मेला लग गया। पैसों की लूटमार और वजारतों की बंदर बांट हो रही है। साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। फारूक हबीब। इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी फिक्र करें। अवाम के साथ IMF को भी आर्जी हुकूमत पर एतबार नहीं। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां जारी हैं। झूठे मुकदमात दर्ज कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही। जा रहा है डर के मारे कि मार जान से ना मार दे। नहीं भाई, ये जो है ना, ये आप इनको जो है यार मत आप इन्वॉल्व हो। अच्छा आप मार खाओगे पर इन्वॉल्व हुए, खामोश हो बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, खामोश रहो, मत एक मुंह से लफ्ज़ निकालिए। इमरान खान के फोकल पर्सन की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी। साहबजादा जहांगीर याददाश्त देर से लेने पर सीख पा। हाई कमीशन हुकाम का कानूनी कार्रवाई पर गौर। साहबजादा जहांगीर की PTI हुकूमत आने पर दादू ट्रांसफर की धमकियां। अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब जीत गए तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है जगह। पाक भारत आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात का कल से नई दिल्ली में आगाज। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द भारत चला गया। वफ़द में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबाशी, नेस्पाक और वजारत खारिजा के हुकाम शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। साहिवाल, बहावलनगर, करक समेत कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे, महंगाई कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। लोड शेडिंग का अजाब, जिंदगी खराब। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली का शदीद बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। दिन को सुकून है न रात को चैन। कारोबार तबाह हो गया, लोगों की दुहाई। यहाँ तो लाइट 3-4 दफे जाती, 3-3 घंटे। इतने परेशान है ये लाइट के वजह से। रात को 2 बजे बंद करते हैं ये लोग, 5 बजे तक। अब आप खुद सोचो कि बच्चे तो बिल्कुल सोते ही नहीं, उठ के बैठते हैं। हम रात भर उठ के बैठते हैं, दिन को होता ही नहीं, ना रात को होते हैं। इनकी दावे तो बड़े बड़े हैं। सारा दिन दुकानों पे जलील होते हैं, उसके बाद रात को घर पे जाएं, तब घर पर भी लाइट नहीं है तो क्या करें? समय से बाहर है, कौन आएगा जो हमारा ख्याल करेगा? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर गवर्नमेंट को अपनी पड़ी है, चाहे वह शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो। हमने अपना कमाना है, अपना खाना है, लेकिन हमारे मसाइल कोई नहीं हल करता। बिल इतने बड़े बड़े भेजते हैं, बिल तो कम नहीं होते, ना कुछ करते हैं, बिल इतने ही आते हैं। बार बार बत्ती आ रही है, बार बार जा रही है, ना कोई वैसे ही कारोबार भी नहीं है, और उसके मुताबिक लोड शेडिंग में बहुत तंग कर रखा है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,538 मेगावाट। बिजली की मजमूई पैदावार 19,465 मेगावाट। तलब 25,997 मेगावाट। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया ज्यादा।
गर्मी में पानी का बहरान, कराची वाले परेशान। सुरजानी टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। फराहमी आब का बोसीदा निज़ाम, साफ पानी की दस्तियाबी में बड़ी रुकावट। वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी के तो जरूर डलवाना होता है। 100 रुपए का पानी डल जाता है पीने का। पानी के लिए तरसते हैं, टैंकर वाले देते पैसे मांगते। सरदानी को पानी दिया जाए, पानी क्यों नहीं देते सरदानी को? हम ये लीज मकानों में गवर्नमेंट हमें इसकी सहूलत क्यों नहीं देती? टैंकर चलते हैं यहाँ पे, क्या चक्कर है? कौन मिला हुआ है? पानी की किल्लत हर इलाके में होनी चाहिए। 4A 4B वाले भर भर के पानी थक गए और यहाँ पे पानी के लिए एक एक कतरे को तरस रही है आवाम। रमजान ने थोड़ा सा पानी दिया था, 1 आधे घंटे का, बस वो थोड़ा भरा पानी, उसके बाद गंदा पानी बहुत आता है यहाँ। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सबसे ज़्यादा ताउन करने वाला मुल्क। अमन मिशन में 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजी हिस्सा ले चुके। 169 जवानों ने अपनी जान का नसराना पेश किया। दुनिया भर ने पाकिस्तानी दस्तों की कारकर्दगी का एतराफ़ किया। ISPR